पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी का तहलका खेज एतलाफी बयान सामने आ गया। अब्दुल समद ने एतलाफी बयान देते हुए कहा कि मैंने तकरीबन 4.5 साल अफगानिस्तान में गुजारे और वहां क्लाशनकोफ चलाने की ट्रेनिंग हासिल की और इसके बाद मंजर हेल्प पर पहुंचा, जहां गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर सादिक से मिला और 3 माह गुजारे। खारजी ने इंकशाफ किया कि बाद अज़ा जंगोटी खुलिसैन आया, जहां हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर असद से मिला और ग्रुप में शामिल हुआ। एतलाफी बयान में अब्दुल समद ने बताया कि फितना अल खवारिज के दहशतगर्द कुरान की बेहुरमती, बच्चों से ज्यादती और मसाजिद की तौहीन करते हैं। गवाही देता हूं कि फौज दुरुस्त और तालिबान गलत हैं। मेरा आवाम को पैगाम है कि अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखें और फौज के साथ ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राबते की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना के हुकाम को सैलाबज़दा इलाकों में रहने वाले अफराद के बिजली बिलों में 1 माह के इस्तिस्ना पर IMF से राबते की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि वज़ारत ख़जाना अब IMF के साथ इस मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे। बातचीत का मकसद सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। ज़राए ने बताया कि शहर हो या देहात, ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में फराहम किया जाएगा। दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चाचड़ा पर पानी का बहाव 8,37,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दरियाए सिंध में तुगयानी बढ़ने से रहीम यार खान के 59 देहात ज़ेरे आब, लियाकतपुर के 5 मोज़ाजात शदीद मुतासिर। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। सैलाबी रेले गुड्डू बैराज पहुंचने लगे। पानी की आमद 5,12,000 तक जा पहुंची। सखर बैराज पर भी बहाव में इजाफा। 4,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। घोटकी के मकाम पर तुगयानी के बायस बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। सजावल में भी 50 से जायद गांव मुतासिर हुए। नौशहर फिरोज में सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई। नौडेरों में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। PDMA ने अगले 24 घंटों के दौरान दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई कर दी है। दरियाए दावी में सिरनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की खुसूसी दावत पर 10 रोजा दौरे पर चीन रवाना हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी 21 सितंबर तक चिंगदू, शंघाई और शीजियांग के अहम शहरों में क़यादत और हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली बातचीत होगी। CPEC मनसूबे के मौजूदा और मुस्तकबिल के राबताकारी मनसूबे भी ज़ेरे गौर आएंगे। जुनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्तियां उलटने के वाकयात में अमवात की तादाद 30 हो गई। जलालपुर, पीरवाला, लियाकतपुर, मंचनाबाद, अलीपुर और उच्च शरीफ में कश्ती उलटने के 10 वाकयात रोनुमा हुए। जम बहक अफराद में बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों की अक्सरियत। हादसात में 8 से जायद अफराद ताहाल लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। DG रेस्क्यू सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान का कहना है 3,20,000 लोगों को जब निकाले और 3 दरियाओं में बैक वक्त सैलाब हो तो इस तरह के हादसात के नंबर बहुत कम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुसलसल तीसरे रोज़ फील्ड में मुतहरिक। बंद टूटने की इतला मिलते ही वो फौरी तौर पर तहसील शुजाबाद पहुंच गईं। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ी, काज़िम अली पीरज़ादा और राना सिकंदर हयात भी उनके हमरा थे। सीनियर सूबाई वज़ीर ने शगाफ के बायस जारी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की और ब्रीफिंग ली। मरियम औरंगज़ेब ने कहा सैलाबी पानी उतरते ही मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए पंजाब हुकूमत इक़दाम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम खुशाइन इकदाम करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा अफसोस की बात है कि वफाकी हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ फराहम न कर सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर को भी नाकाबिले फ़हम करार दिया। कोई डील नहीं हो रही। अगर डील होती तो बानी PTI 2 साल जेल में ना गुजारते। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर डील की खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि डील का लफ्ज हम मुस्तरद कर चुके, डील का सवाल ही नहीं उठता। हमारे खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर है।
चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि हम अदलिया और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे लोगों को सजाएं हुई और वो नाअहल भी हुए। जो पार्टी छोड़ गया उसके खिलाफ कोई केस नहीं बना। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के मामले का सियासी हल जरूरी है, अभी भी देर नहीं। सब नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे सियासतदान नहीं जो लोगों को बिठाकर कोई हल निकाल सके। इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा न उतरा, लिहाजा पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमरीकी मैगजीन का कहना है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और भारत से कशीदगी में कमी की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद हैं। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक भारत पर यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मतवाजन ताल्लुकात पर जोर रहे। भारत पर मरकूज अमरीकी पॉलिसी पाकिस्तान को दूर और खित्ते में वाशिंगटन को कमजोर करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कतर हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। इजराइल अमरीका को जिम्मेदार करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस सफाकाना इकदाम की मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीकी सदर और उनके आलमी निज़ाम पर आयद होती है। कराची में बल्दियाती निज़ाम और मालियाती तकसीम पर बात करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि NFC के तहत पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन बल्दियाती इदारों को मुंतकिल नहीं किए जाते, जो खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी हैं। वफाकी और सिंध हुकूमत दोनों ने कराची के अवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया है। उन्नीस सौ 65 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का 60वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। बरकी सेक्टर पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने वाले बहादुर सुपूत को निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर अजीज भट्टी शहीद 6 दिन और रातें दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने रहे। 12 सितंबर को दुश्मन के टैंक का गोला लगने से वो जामे शहादत नोश कर गए। अफवाज पाकिस्तान का मेजर अजीज भट्टी शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश, कहा शहीद की जुर्रत, ईमान और कौमी वफादारी की रोशन मिसाल है। पाकिस्तानी खवातीन कोह पैमाओं ने 5400 मीटर बुलंद बदीला चोटी सर कर ली। पाकिस्तान की बाहिम्मत खवातीन कोह पैमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ चोटी सर की। कोह पैमाओं का ताल्लुक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से था। खवातीन कोह पैमाओं ने मुहिम 7 सितंबर को स्कर्दू से शुरू की थी। तारीखी कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोह पैमाओं की टीम को मुबारकबाद दी और उन्हें वज़ीर आज़म हाउस मदऊ भी किया।